वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सल चैप्टर 13 स्टैटिक्स एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं अलग से बोल रहा हूँ इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है और बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, सीखना है, फिर एक दो बार की प्रैक्टिस कर देनी है। इस क्वेश्चन को कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है एक दो की वैल्यू नहीं दी जाती है, फिर बोलते हैं कि आप वो फाइंड करो, मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। स्टूडेंट, यहाँ पर मीडियन की वैल्यू मिली हुई है 28.5। तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन होता है तभी मीडियन की वैल्यू भी दे देते हैं और एन की वैल्यू भी दे देते हैं। तो ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में मिली होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो स्टूडेंट, ये एक्स और वाई कोई फ्रीक्वेंसी है, पता नहीं कौन सी है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो स्टूडेंट मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में दे देते हैं, इसको आप ध्यान रखना। अभी हम लोग जब मीडियन को फाइंड करते हैं तो फर्स्ट कॉलम बनाते हैं सी एफ का। तो यहाँ पहले सी एफ फाइंड करेंगे। ये 5 प्लस एक्स, 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स, 25 प्लस 15 40 प्लस एक्स। फिर देखो y प्लस में आया है तो लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। कई स्टूडेंट 40 प्लस एक्स को 40x लिख लेते हैं, तो ये ध्यान रखोगे। फिर 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अलग मेथड से जा रहा है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट मीडियन की फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन इक्वल टू एन प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब स्टूडेंट मीडियन की वैल्यू इन्होंने दे दी है, तो हम लोग देखेंगे कि ये मीडियन की वैल्यू क्लास में कहाँ पर है। तो ये स्टूडेंट क्लास का कॉलम है और मीडियन मीन मोड हमेशा इस क्लास में कहीं ना कहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है। तो मीडियन की अगर वैल्यू मिली हुई होती है तो वो इस क्लास में कहीं ना कहीं होगी। तो 28.5, तो स्टूडेंट 28.5 बिटवीन 20 to 30, तो इसको कहते हैं मीडियन क्लास, मतलब मीडियम यहीं पर है। अभी इसको करेंगे क्रॉस और ये हमारी फॉर्मूला का होगा एन। इसके सामने ये जो वैल्यू है ये हमारी होगी एफ, एफ के कॉलम में। फिर इसके सामने ये है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन इसके ऊपर वाली सी एफ, ये हमारी फॉर्मूला का सी एफ, ये फॉर्मूला का एफ, ये फॉर्मूला का एफ। और एच की वैल्यू तो स्टूडेंट 10 का गैप जा रहा है, तो एच की वैल्यू 10। स्टूडेंट यहाँ पर अब एक और बात याद करोगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब होती है तो हम एम इक्वल टू एन अपॉन ट्रुथ ऑब्जर्वेशन वाले फार्मूला को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो इसलिए करते थे ताकि हमको सी एफ एफ और ए फार्मूला की मिल जाए। लेकिन यहाँ पर मीडियन की हेल्प से हम लोग सारी वैल्यू फाइंड करते हैं, एफ सी एफ ये सब। तो हम लोग सेकेंड फार्मूला लगाएंगे सीधा। तो एन इज 20, एन इज 60, सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स, एफ की वैल्यू बी 20 और स्टूडेंट क्लास साइज एच इज 10 और मीडियन की वैल्यू उन्होंने दे दी, वो मीडियन की जगह लिखेंगे। अभी यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, -5 प्लस एक्स लिख लेते हैं और ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे जाके इसकी साइन चेंज होगी। तो 20 इस साइड माइनस में ले आएंगे, 60 अपॉन 2 30 -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। स्टूडेंट ये 0 0 करेंगे कट, 28.5 में से 20 कटेगा तो स्टूडेंट आएगा 8.5, 30 में से 5 कटेगा तो 25 माइनस एक्स। ये बच्चे प्लस एक्स लिख के कैरी करते हैं, इसको ध्यान देना, ये साइन चेंज होती है। और नीचे अभी रहा 2,
अब स्टूडेंट 2 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 8.5 तो होगा 17.0 और ये आएगा 25 माइनस एक्स। अभी माइनस एक इस साइड 17 इस साइड क्रॉस करते हैं, एक्स इक्वल टू 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 इज 8, एक्स की वैल्यू 8। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है वाई की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ गई। अभी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात देखनी है, ये एन की वैल्यू उन्होंने 60 दी है और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। अभी एन की वैल्यू 60 रखेंगे, इसके बाद एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8 लिखेंगे और आ जाएगी वाई की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं, फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट ये लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होते हैं। एक्स की वैल्यू 8, 60, 45 प्लस 8 इज 53, 53 उस साइड माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 7। तो स्टूडेंट ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छे से क्वेश्चन को करना है, याद रखना है। यहाँ पर बच्चे बहुत जगह एरर कर लेते हैं, कई बार प्लस में मिस्टेक कर देते हैं, कई बार यहाँ पर इनको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, कई बार ये सब्ट्रैक्शन में के 20 को कट कर देते हैं। तो ये सारी मिस्टेक आप ध्यान रखोगे, नहीं जानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। अभी इसमें अलग टाइप की टेबल है। क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। A life insurance agent found the following data for distribution of age of 100 policy holders. Calculate the median age. If policies are given only to person having age 18 years onward but less than 60 years. तो देखो एज लिमिट इन्होंने दे दिया 18 से ऊपर 16 से नीचे, तो इनकी डेटा अलग ढंग से इन्होंने बनाई हुई है। तो डेटा को पहले देख लेते हैं। तो पहले एज बिलो 20 ईयर्स, क्योंकि 18 ईयर्स का इसने लिया है, बिलो 25, बिलो 30। तो स्टूडेंट यहाँ पर बिलो वर्ड है, कई बार यहाँ पर एबो वर्ड होता है। तो अगर बिलो और एबो हो तो ये जो पास में फ्रीक्वेंसी होती है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इसको स्टूडेंट आप ध्यान रखोगे, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इस टेबल से हम लोग दो बातें फाइंड करेंगे, दो कॉलम अलग लिखेंगे। वन इज क्लास के लिए कि कौन सा क्लास है, और सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। तो अभी देखो पहले क्लास को फाइंड करते हैं। क्लास कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो स्टूडेंट बिलो 20, बिलो 25, तो इन्होंने 5 ईयर का गैप रखा है। देखो देन बिलो 30, तो ये 5 ईयर के गैप में ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये वो जो क्लास साइज होगी वो 5 यूनिट की होगी। तो बिलो 25 यूनिट, 5 यूनिट से 5 कम, यानी कितना होगा 15। तो एक क्लास बनेगा 15 to 20, और फिर दूसरा बनेगा 20 to 25, फिर बनेगा 25 to 30। ऐसे स्टूडेंट क्लास लिखते जाएंगे अप टू 60 तक। तो एक कॉलम तो हो गया हमारा कि हमने क्लास बनाया, क्योंकि क्लास की जरूरत है यहाँ पर एल फाइंड करने के लिए। इसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने बनाया हुआ है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे लेंगे? बिलो 22 है तो इसको 2 को लिखेंगे। बिलो 25 में 20 के नीचे वाला नंबर भी आ गया, मतलब ये भी आ गया कि हमारा क्लास है 20 to 25, बिलो 20 वाला नहीं चाहिए। तो 20 to 25 क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4। तो स्टूडेंट सेम मेथड से इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करके यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये है ना इस क्लास में आ गया, तो इस क्लास में इसकी जरूरत नहीं है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, जैसे करते जाते हैं। 24 माइनस 6 इज 18, 45 माइनस 24 इज 21, 78 माइनस 45 इज 33, 89 माइनस 78 इज 11, 92 माइनस 89 इज 3, 98 माइनस 92 इज 6, 100 माइनस 98 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो क्लास बनाने हैं। पहले तो कितना कितना गैप जा रहा है, साइज कैसी जाएगी, इस हिसाब से क्लास डिसाइड करेंगे और क्लास बनाएंगे। इसके बाद इसके साथ जो भी होता है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है,
वहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, माइनस करते जाएंगे। ये पहली फ्रीक्वेंसी सेम, कम सेकेंड में 6 - 2 करके लिखते जाएंगे, फिर इसमें से ये माइनस करके लिखेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करके सामने लिखेंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद इसमें लिखेंगे फॉर्मूला m इक्वल टू n अपॉन ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। तो n स्टूडेंट ये होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो ये 100, कि जो ये है वही इनका टोटल होगा, तो 100 अपॉन 2, तो आएगा 50th ऑब्जर्वेशन। अभी 50 हम लोग देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर है स्टूडेंट। 50 आएगा 45 और 78 के बीच। तो ये ध्यान रखना, अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, कई स्टूडेंट जल्दी जल्दी यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो 50 से बड़े को करेंगे सर्कल, ये CF हमारी फॉर्मूला का होगा, ये L फॉर्मूला की वैल्यू, इसके सामने ये होगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अभी क्लास साइज 5 का चल रहा है, तो लिखेंगे क्लास साइज इज 5, पुट करेंगे वैल्यू, बड़ी फॉर्मूला लिख के m इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू 35, n 100, CF is 45 अपॉन A फ्रीक्वेंसी इज 33 और H की वैल्यू सिर्फ 5 का गैप है। चलो 35 प्लस 100 अपॉन 2 इज 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5। 35 प्लस इसका 5 आएगा अपॉन 33 इंटू 5। 35 5 प्लस 5 इज 25 अपॉन 33। तो 35 प्लस 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट 25 अपॉन 33 0.75 होगा। फिर ये दोनों ऐड करेंगे तो 35.75, ये होगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड थर्ड को अच्छे से देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग स्टूडेंट। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the median length of leaves. मीडियन फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, पहले CF फाइंड करेंगे। तो जब भी हम लोग मीडियन में जाते हैं स्टूडेंट, इस कॉलम को नहीं भूलना कि हमने CF फाइंड करना है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला में CF आता है। तो अगर CF आ रहा है पहले कॉलम में CF फाइंड करके फिर क्वेश्चन में जाएंगे। तो पहले लिखेंगे m इक्वल टू n अपॉन 2 और ये इसका टोटल होगा n। ये और ये सेम आ रहा है स्टूडेंट, तो 40 अपॉन 2 20th ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट 20 ऑब्जर्वेशन देखेंगे CF में, तो ये 17 और 29 के बीच, तो 29 को करेंगे स्क्वायर, इसके सामने ये फॉर्मूला का F, इसके सामने ये स्टूडेंट। अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। देखो स्टूडेंट, ये जो डेटा है इसको कहते हैं डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस नहीं है। जैसे 118 टू 126, फिर 26 को इसने छोड़ दिया। अब तक हम लोग ये करते थे कि यहाँ पर 126 है तो यहाँ पर 126, तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस डेटा। यहाँ पर ये डिस्क्रीट डेटा है, ये 126 तो छोड़ दिया 127, ये 135 देन 136, ब्रेक की हुई डेटा है। 134 को छोड़ 35 को छोड़ के 136 को लिया है। तो स्टूडेंट जब ये लेते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है एल को फाइंड करने में। एल होता है इन दोनों का मीन। जो पहले वाला क्लास है इसकी अपर लिमिट, और जिस क्लास में हम लोग एल फाइंड कर रहे हैं उसकी लोअर लिमिट, इन दोनों का मीन जो होता है वो हमारा एल होगा। अगर ये दोनों सेम है तो मीन भी स्टूडेंट सेम आता है, इसलिए हम लोग इसको ही लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों का मीन हम लोग एल लेंगे। तो 144 और 145 का मीन होगा स्टूडेंट
144.5 इनके बीच की वैल्यू। तो यहाँ पर ये ध्यान रखोगे कि डेटा डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट है तो आप इन दोनों का मीन रखोगे, अगर कंटिन्यूस है तो इन दोनों का मीन सेम ही आता है, तो इसलिए वहाँ हम लोग देखते नहीं है। लेकिन अगर डिस्क्रीट है तो हमने यहाँ देखना है। तो एल की वैल्यू स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे 144.5, इसको ध्यान रखना। इसके बाद ये हमारा होगा सी एफ। अभी हम लोग चलेंगे फॉर्मूला में, एम इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलो एल 144.5, इसको याद करना नहीं तो आगे जाएगा गलत। एन की वैल्यू 40, सी एफ की वैल्यू 17, एफ की वैल्यू 12 और एच आएगा स्टूडेंट। अभी यहाँ पर भी देखो, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो इसमें से ये माइनस करने से जो आंसर आएगा वो आप लिखोगे। हाइट ऑफ द क्लास, मतलब ये दोनों लोअर लिमिट है, इनको माइनस करोगे तो एग्जैक्ट क्लास इंटरवल आता है। तो 127 माइनस 118 का आंसर आएगा 9। 144.5 प्लस 20 माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 9। 144.5 plus 20 minus 7 is 3 upon 12 into 9. 3 की टेबल 1 टाइम 4 टाइम। 144.5 plus 9 upon 4। 144.5, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25। चलो अब स्टूडेंट प्लस करते हैं। 50 और 25 75, फिर पॉइंट 144 और 2 146। तो ये होगा इसका मीडियन। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।